डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने घर में अंदर की दीवारों पर रंगों से किस प्रकार वास्तु को ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार हम वास्तु का लाभ ले सकते हैं, इस विषय में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे चैनल का आज का टाइटल है, टॉपिक है, रंग बदल देते हैं घर में रहने वालों की किस्मत, वास्तु दोष बैलेंस बाय कलर्स। घर की दीवारों पर किए गए रंग से हम अपने वास्तु दोष दूर कर सकते हैं और अपने कारोबार में, अपने व्यापार में, अपने मानसिक स्थिति में संतुलन पैदा कर सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को आगे बढ़ाकर डिस्कस करते हैं। रंग एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जो इंसान के जीवन में दुखों को सुखों में बदल देती है, और रंग को सही ढंग से चुन लिया जाए तो लाइफ में चमत्कार होने लगते हैं, और रंग को अगर गलत तरीके से चुन लिया जाए तो लाइफ में दुख और परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार हम अगर ये कहें कि घर में काला रंग लगा है तो हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे काम में अंधकार सा फैल जाएगा, और अगर हमारे घर में अच्छा रंग हुआ है जो हमारी आँखों को, हमारे मन को सुकून देता है, रिलैक्स देता है, तो उससे हमारा मन, दिल, दिमाग सभी कुछ बहुत अच्छे से काम करता है। तो रंग एक ऐसी ऊर्जा है जो इंसान के जीवन में दुखों को सुखों में बदल देते हैं। रंग को सही ढंग से चुन लिया जाए तो लाइफ में चमत्कार होने लगते हैं, और अगर रंग को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो लाइफ को नरक जैसा बना देते हैं। लाइफ में उदासीनता आ जाती है, लाइफ में किसी भी काम को करने में कोई मन नहीं लगता, लाइफ में, कारोबार में बहुत नुकसान होने लगते हैं। चाहे वो पहनने वाले कलर हों, चाहे वो घर की दीवारों पर किए गए कलर हों, चाहे वो घर के मेन गेट पर किए हुए कलर हों, चाहे वो घर के पर्दों के कलर हों, चाहे वो घर में हुई रोशनी का कलर हो। अपने घर में रंगों का चुनाव सही तरीके से करें तो हम घर की समस्याओं का, कारोबार की समस्याओं का मोर देन 50% करेक्शन कर सकते हैं। हम लोग अपने समस्याओं को 50% से ज़्यादा ठीक कर सकते हैं। तो भाइयों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हम घर में अपने रंगों का चुनाव, घर की दीवारों पर रंगों का चुनाव, घर में पर्दों के रंगों का चुनाव, या घर में होने वाले प्रकाश का चुनाव वास्तु की दिशाओं के अनुरूप कर लेते हैं तो हमारे 50% से आधी से ज़्यादा समस्या, हमारे आधी से ज़्यादा वास्तु दोष उसी से ठीक हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि ये जो पंच तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, आपके घर में किस प्रकार वास करते हैं, कौन सी दिशा कौन से तत्व के लिए होती है, किस तरह से हम इन दिशाओं के अनुसार, इन पंच तत्वों के अनुरूप अपने घर के कोनों को, अपने घर की दिशाओं में कलर करके उनका वास्तु दोष कम कर सकते हैं, वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने से आज हमें ये भी फील होगा, ये भी पता चलेगा कि ये जो पांचों तत्व हैं किस दिशा में, किस तरीके से हमारे जीवन में प्रॉफिट और लॉसेस देते हैं, किस तरह से आपके घर के रंग आपकी मानसिक स्थिति या मूड को इफ़ेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो वास्तुशास्त्र के अनुसार, दिशाओं के अनुसार हम लोगों ने अपने पंच तत्वों का निर्धारण किया है, यह प्रकृति से ही हमें मिला है। इसी के अनुसार अगर हम पंच तत्वों की दिशाओं के अनुसार हर दिशा में रंगों का चुनाव करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हमारी आधे से ज़्यादा समस्याओं का समाधान होने लगा है। इसी तरह ये हमारी मानसिक स्थिति को, हमारे मूड को भी इफ़ेक्ट करते हैं। किस तरह से ये पंचतत्व आपके रंगों के सिलेक्शन से जुड़े हुए हैं। अगर आप घर के अंदर इनके अनुसार पेंट और कलर कराएंगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि कितनी जल्दी आपकी मानसिक और आर्थिक स्थिति, कितनी जल्दी आपकी मानसिक और आर्थिक पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी, और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपके दिमाग में आने लगेगा, और हम हर प्रकार से
इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं, अपने विज़न को बदल सकते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये कलर कितना सुंदर लगा है। अगर हम किसी को भी देखें कि ये कलर, इसने कैसा कपड़ा पहना है, इसके घर में कैसा कलर है, आंखों को चुभ रहा है, तो वो सब चीज़ें हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को और हमारे मूड को इफ़ेक्ट करती हैं। नमस्ते, मेरा नाम है रूपेश शर्मा। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन विद वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। भाइयों, आज हम अपने घर में अंदर रंग किस प्रकार से कराएंगे, कौन सा रंग किस दिशा में कराना है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पंच तत्वों में जल तत्व का क्या महत्व है, जल तत्व की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारे मन की स्थिति, हमारे कैश फ्लो की स्थिति और जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कितनी आएंगी, उन स्थिति को दर्शाता है। आपके क्लाइंट्स किस तरह से आपको धन देंगे, आपके क्लाइंट्स आपके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं, आपके क्लाइंट्स आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हमारे नॉर्थ डायरेक्शन के सही होने पर निर्भर करती है। अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन गलत है तो हमें अच्छे क्लाइंट नहीं मिलेंगे, हमें अच्छे कस्टमर्स नहीं मिलेंगे और हमारे यहाँ अच्छा कैश फ्लो नहीं होगा। हमारे घर का नॉर्थ एरिया जल तत्व का एरिया है। हमारे घर का नॉर्थ एरिया या नॉर्थ एरिया के नॉर्थ सेंटर के 1/9 भाग दाईं तरफ, 1/9 भाग बाईं तरफ, ये भी हमारा जल तत्व का एरिया माना जाता है। अगर हमारे घर में नॉर्थ एरिया जल तत्व से परिपूर्ण है या नॉर्थ एरिया पे हम जल तत्व से मिलता जुलता कलर करेंगे तो हमारे घर का नॉर्थ एरिया एनर्जाइज हो जाएगा। अब जल तत्व का नाम आते ही हमारे दिल में कलर की बात आती है। जल का कलर स्काई ब्लू, ब्लू, लाइट ब्लू माना जाता है। तो हमें नॉर्थ एरिया में स्काई ब्लू, लाइट ब्लू या अच्छे आँखों को लगने वाले नीले कलर का प्रयोग करना चाहिए। अब नॉर्थ एरिया में नीले रंग से मतलब है, नीले में मर्जेंटा होता है, बहुत सारे कलर्स आते हैं, लेकिन हमें वो कलर्स नहीं यूज़ करने। तो हमें नॉर्थ एरिया में नॉर्थ कॉर्नर से 1/9 भाग दाईं तरफ या 1/9 भाग बाईं तरफ तक भी हम जा सकते हैं। हमें स्काई ब्लू कलर ही करना चाहिए। अब अगर स्काई ब्लू कलर करना है और ब्लू कलर करना है तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा नीला कलर आँखों को चुभने वाला ना हो, मर्जेंटा ना हो, जामनी ना हो, बहुत डार्क ब्लू ना हो, रॉयल ब्लू ना हो, केवल वो हल्का कलर हो जिससे हमें ये फील हो कि ये वाटर का रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी बात, अगर हम वहाँ उस जगह पर कोई पैटर्न बनाना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर बहता हुआ झरना या फ्लो करते हुए पानी का वॉलपेपर या बहते हुए झरने का फ़ोटो या वॉलपेपर लगा देना चाहिए। दूसरी चीज़, इसी चीज़ में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक हमारा एस्ट्रो एस्पेक्ट्स भी आ जाता है। एस्ट्रो एस्पेक्ट क्या आ जाता है? अगर हमारी कुंडली में राहु खराब स्थान पर बैठा है, हमारा राहु हमारी कुंडली में गलत जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है, गलत भाव में बैठा है, तो हमें वहाँ पर नीला कलर नहीं कराना चाहिए। तब हम जो सोचते हैं कि नीले कलर का हम कोई पैटर्न बना दें, हम नीले कलर का कोई शेड वहाँ दे दें ताकि नीला कलर हमारी आँखों को मिलता रहे और नीले कलर का प्रभाव हमारे नॉर्थ एरिया को मिलता रहे। इस प्रकार नॉर्थ एरिया में जल तत्व का कलर आने से, जल तत्व के रिप्रेजेंटेटिव कलर आने से आपके मन को एक अच्छा फील होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोगों से जिंदा दिली से भरेंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा और आप पूरे जोश से कार्य करेंगे। आपके क्लाइंट्स आपको अच्छा मानेंगे, आपके कस्टमर्स आपको फील करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे डिस्कस करना चाहेंगे और आप जो भी प्रोड्यूस देंगे उनको, आप उनको जो भी अपना कार्य देंगे, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सब अपॉर्चुनिटी को आप बहुत अच्छे से, बहुत सरल स्वभाव से निभाते रहेंगे।
आपको गुस्सा आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपके अंदर जो एक क्रोध होता है, रूखापन होता है, वो सब आपको खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम अपनी दिशाओं के अनुरूप घर में अंदर कलर देने से इन दोषों को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं, जिससे हमें उस कोने से वास्तु दोष के कारण होने वाले नुकसान नहीं होंगे। नॉर्थ के बाद अब हम आते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। पूर्व दिशा होती है उदय होने की दिशा, जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा, जीवन में गति उत्पन्न करने की दिशा। नॉर्थ डायरेक्शन को स्टिमुलेट होने से, नॉर्थ डायरेक्शन की एनर्जी बढ़ने से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, आपको काम करने के मौके मिलने लगे, आपको क्लाइंट से डिस्कशन करने के मौके मिलने लगे और आपका कैश फ्लो बढ़ने लगा। भाइयों, पूर्व दिशा ईस्ट दिशा होती है वायु तत्व की दिशा, और वायु तत्व का काम होता है, वायु का काम होता है चीज़ों को आगे बढ़ाना, ट्रांसपोर्टेशन करना, चीज़ों को गतिशील रखना। वायु तत्व का जो केंद्र है वो पूर्व दिशा है, और वायु तत्व का कलर होता है, वायु तत्व के कलर को माना गया था हल्का हरा रंग, थोड़ा सा हल्का रंग, हरा रंग, जो आँखों को अच्छा लगे, जो आँखों को सुख दे, जो आँखों को सुकून दे, रिलैक्स दे। तो भाइयों, आपने देखा कि जो घर का पूर्व एरिया है वो वायु तत्व होता है, और वायु तत्व का कलर रिप्रेजेंट करता है ग्रीन। ग्रीन कलर वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हमें अपने पूर्व कॉर्नर को, पूर्व दिशा को एनर्जाइज करने के लिए, उसकी पावर बढ़ाने के लिए, उसके दोषों को कम करने के लिए पूर्व दिशा में हल्का हरा रंग कराना चाहिए। हल्के हरे रंग से, वो हल्का हरा रंग जो आँखों को अच्छा लगे, वो हल्का हरा रंग जो आँखों को चुभे नहीं। ये नहीं कि बहुत हरा कर दिया, मगर नहीं, हल्का हरा रंग, बहुत लाइट हरा रंग, जिससे हमारे कामों में गतिशीलता आएगी, जिससे हमारे सारे काम चलते रहेंगे और हमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स या परेशानी नहीं आएगी। ये पूर्व दिशा में हल्का हरा रंग देने से आपकी स्किल्स बढ़ जाएगी, आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, आपका काम लोगों को दिखने लगेगा, आपका काम आपके क्लाइंट्स को पसंद आने लगेगा, और आपको अपने काम के लिए अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलने लगेंगे। इसके साथ ही हम पूर्व दिशा को एनर्जाइज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए पूर्व दिशा में हरियाली भी कर सकते हैं। हरे पौधे, इंडोर प्लांट्स भी हम उसमें अच्छे से लगा सकते हैं, जिससे हमारे काम को करने की शक्ति बढ़ेगी, हमारी सोच बढ़ेगी, और हम लोग पॉजिटिव दिशा में, सकारात्मक दृष्टिकोण से अपना काम करेंगे। जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम तुरंत आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो भाइयों, इसके बाद बात करते हैं साउथ या साउथ ईस्ट कॉर्नर की। साउथ ईस्ट कॉर्नर का तत्व होता है अग्नि तत्व। आपके घर में अग्नि तत्व माना जाता है साउथ ईस्ट से साउथ तक। अग्नि तत्व साउथ ईस्ट से साउथ तक, या यूं कहें कि साउथ के 1/9 भाग से, साउथ के 1/9 भाग ईस्ट से, और साउथ के 1/9 भाग वेस्ट से, उसको हम अग्नि तत्व, उस एरिया को हम अग्नि तत्व मानते हैं। यहाँ की खराबी, इस एरिया की खराबी आपके काम को खराब कराएगी, आपको सोसाइटी में, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में, आपके सर्किल में डिफेम करेगी। आपके अंदर ब्लड प्रेशर, इस प्रकार की बीमारियाँ, गुस्से वाली बीमारियाँ उत्पन्न करेंगी। यहाँ के दोष से, जो साउथ ईस्ट का दोष है या साउथ का दोष है, उसके कारण आपके घर की महिलाएं बीमार रहने लगेंगी, झगड़ालू हो जाएंगी, चिड़चिड़ी हो जाएंगी। तो इस दोष को ठीक करना अति आवश्यक होता है। इस दोष के ठीक करने से हमारा काम आगे बढ़ने लगता है, हमारे काम में गति बहुत दुगनी हो जाती है। तो साउथ या साउथ ईस्ट की खराबी ठीक करने के लिए इस दिशा में हमें लाल रंग या हल्का रंग या गुलाबी रंग या लाल से मिलता जुलता हल्का रंग कराना बहुत ज़रूरी है। अग्नि तत्व को लाल रंग रिप्रेजेंट करता है,
कोई भी तिकोनी वस्तु जैसे पिरामिड, कोई भी तिकोनी आकृति, कोई भी तिकोना शो पीस, कोई भी तिकोनी आकृति अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो हम साउथ डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में लाल रंग करा सकते हैं, गुलाबी रंग करा सकते हैं, या कोई भी पिरामिड जैसी आकृति या पिरामिड जैसा शो पीस उस डायरेक्शन में रख के हम अपने साउथ या अग्नि तत्व के दोष को, साउथ दिशा के दोष को ठीक कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व का सबसे बड़ा गुण होता है गुरुत्वाकर्षण, अट्रैक्शन करना। पृथ्वी तत्व का सबसे बड़ा गुण होता है चीज़ों को, ऊपर की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करना, यानी स्टेबिलिटी, यानी चीज़ों को स्टेबल करना, स्टेबिलिटी लाना। कोई भी इंसान अगर आगे बढ़ना चाहता है, अपने काम में मन लगाकर आगे काम करना चाहता है, तो उसके काम में उसके अंदर होनी चाहिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होने से हमारे सारे काम टाइम से पूरे होंगे, हम हर काम को दिल लगाकर करेंगे, हमारा मन, दिल, दिमाग उस काम में लगा रहेगा। तो आपके घर की ये दिशा, साउथ ईस्ट दिशा या साउथ वेस्ट दिशा आपको देती है स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी आने के लिए आपके अंदर स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली जब आप स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी होनी होगी आपके अंदर, तो आपके अंदर स्किल्स भी आएगी। जब आपके अंदर स्किल्स आएंगी तो स्टेबिलिटी वाइस वर्सा उतनी ही बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों को इस दिशा में, अपने घर की इस दिशा में सबसे ज़्यादा भार रखना चाहिए। उसके इस दिशा को, अपने घर की इस दिशा को अन्य दिशाओं से ऊंचा रखना चाहिए, उसमें भारी सामान रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे घर में, हमारे काम में और हमारे दिल दिमाग में, मन में स्टेबिलिटी क्रिएट होगी। स्टेबिलिटी क्रिएट होने से हमारी स्किल्स बढ़ेंगी। जब हमारी स्किल्स बढ़ेंगी तो हम दिल लगाकर काम करेंगे और हमारा काम अच्छे से होगा। इस दिशा का जो हमारा पृथ्वी तत्व है, इसका कलर होता है मिट्टी जैसा रंग, यानी बीज कलर। तो हमें इस दिशा में बीज कलर, मिट्टी जैसा कलर या बीज कलर या लाइट बीज कलर कराना चाहिए, जिससे हमारे इस दिशा के दोष दूर हो जाएंगे, हमारी स्किल्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। स्किल्स बढ़ेंगी तो स्टेबिलिटी आएगी। इसके बाद आते हैं हम पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा का तत्व होता है आकाश तत्व। आकाश तत्व खुला होता है, सब जगह फैला हुआ होता है। पश्चिम दिशा हमारे कार्यों की कंप्लीशन की, हमारे कार्यों की कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करती है, हमारे कार्यों की क्वालिटी को, हमारे काम की क्वालिटी को, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो पश्चिम दिशा का कलर, आकाश तत्व का कलर होता है ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर, जो आँखों को सुंदर लगे। तो इसलिए हमें पश्चिम दिशा में ग्रे कलर का चयन करना चाहिए, ग्रे कलर कराना चाहिए। इस तरीके से हम अपने घर के चारों कोनों को एनर्जाइज कर लेंगे। इस तरह से हम अपने घर के चारों कोनों को, सारी दिशाओं को कलर के माध्यम से एनर्जाइज कर लेंगे तो हमारे सारे कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। हमारे वास्तु दोष 90% तक दिशाओं के ठीक हो जाएंगे। अपनी दिशाओं को कलर के माध्यम से, अपने वास्तु दोष को कलर के माध्यम से ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए अनुसार हर दिशा में, हर डायरेक्शन में वही कलर करा सकते हैं। अब अगर कोई ये चाहता है कि भाई मैं अपने घर में मल्टी कलर क्यों कराऊं, हर तरह के अलग अलग कलर क्यों कराऊं, तो सबसे सौम्य, एवरग्रीन और हमेशा हर चीज़ में काम करने के लिए कलर होता है वाइट, ऑफ वाइट या हल्का क्रीम कलर, जो कि कभी भी किसी भी दोष से ग्रसित नहीं होता। ये कलर हर दोष को ठीक करके चलता है। तो अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा कलर नहीं कराने, मल्टी कलर नहीं कराना चाहते, तो कम से कम आप अपने घर में ऑफ वाइट या वाइट या ऑफ हल्का क्रीम कलर करा सकते हैं, जो कि आपके यहाँ लगभग सारे वास्तु दोषों को कवर कर लेगा।